पर अभी आपने बुकिंग वाला पेज ही नहीं बनाया हुआ, क्या करें? लोगों को कैसे कन्वर्ट करें, कन्वर्जेंस कैसे बनाएं? फिर उसके बाद उसका तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आजकल फेसबुक पर भी अब ऐड चलाते हो तो व्हाट्सएप कन्वर्जन पे जाते हो, तो यहाँ पर भी आप क्या करो, व्हाट्सएप का लिंक जनरेट कर लो। व्हाट्सएप का लिंक कैसे जनरेट होता है, किया कभी किसी ने कि नहीं? व्हाट्सएप का लिंक जनरेट किया हो अपने ही व्हाट्सएप का, सिंपल सा एक टूल ही होता है, ऑनलाइन टूल है, उसे से कर लो। हाँ, देखिएगा जरा। बेसिकली मैं करना क्या चाह रहा हूँ, हाउ टू क्रिएट व्हाट्सएप लिंक, यानी कि आप ये यूँ समझेंगे आपका व्हाट्सएप आपकी वेबसाइट बन जाए, ताकि यूआरएल के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करें। तो कैसे हम लोगों ने अपनी व्हाट्सएप का लिंक क्रिएट करना है? ऑनलाइन व्हाट्सएप लिंक जनरेटर लिखो, ये वेबसाइट आ गई हमारे पास ऊपर, इसी पे क्लिक कर दो, पहली पे ही लिखा हुआ गया क्रिएट व्हाट्सएप लिंक। अच्छा, यहाँ पर है क्रिएट फ्री, क्रिएट पेड, कहता है ब्रांड के साथ करना है तो इसमें ऑप्शन ज़्यादा बढ़ जाएंगी आपकी, तो कहता है इसकी फीस जो है वो $6 पर ईयर है, यानी कि आपको एनुअली $6 इसके पे करने हैं। लेकिन अगर आपको फ्री वाला चाहिए तो वो ये यहाँ से यूज़ कर लें, फाइन, हमें तो नंबर ही देना है ना भाई, तो मैं यहाँ आकर अपना नंबर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, कोई इमेजी वगैरह ऐड करनी हो तो यहाँ से वो भी ऐड कर सकते हैं साथ में, जैसे किसी को मैसेज भेजते हैं तो एक कस्टमाइज मैसेज में मैसेज भी आ रहा होता है ना साथ से। फाइन, नंबर भी दे दिया। यहाँ से हम क्या कहते हैं, यहाँ पर अपना कोई मैसेज भी देना हो तो वो भी टाइप करते हैं, वेलकम मैसेज भी देना हो किसी को, या अपना ही कोई मार्केटिंग मैसेज देना हो, उसके बाद जनरेट कर आ गया लिंक, बस इस लिंक को कॉपी करो। अच्छा, ये नीचे क्या चीज़ आ रही है, नीचे हमारे पास क्यूआर कोड भी आ रहा है, तो कहता है अगर आपको अपने व्हाट्सएप का क्यूआर कोड भी लगाना हो, जैसे मैं इसको ब्रोशर पे भी लगा सकता हूँ, जैसे मैं इसको अपनी वेबसाइट पे भी ऐड कर सकता हूँ, ताकि किसी बंदे ने भी सीधा मेरे व्हाट्सएप पर जाना होगा, जो मेरी वेबसाइट पर आकर इसको क्यूआर कोड स्कैनर से स्कैन करेगा, सीधा मेरे व्हाट्सएप में चला जाएगा। ये ईमेल, जैसे मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ उसका जो बॉक्स है उसके ऊपर भी एक क्यूआर कोड लगा दूँ, तो मेरे व्हाट्सएप कॉपी करने के लिए वो इसको स्कैन करेगा मोबाइल से, तो मेरे व्हाट्सएप में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहता है, कहता है डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करने के बाद प्रिंट निकालना है, कहीं लगाना है वहाँ लगाना है। ठीक है, एनीवेज ये तो बात हो गई इसकी ख़त्म, लिंक क्रिएट हो गया मेरा। सीधे चलेगा ना लिंक व्हाट्सएप में। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला जो लिंक है इस लिंक को मैं पेस्ट कर दूंगा, मिसाल के तौर पर मैं इधर ही इसको आपको एग्जांपल करके बुकिंग, यहाँ पर अभी क्या किया हुआ है हमने, अभी तो देखें ये वेबसाइट पे लेकर जा रहे हैं ना, प्रेफर्ड यही है, कहता है कि कोई और लिंक भी ऐड करना हो तो कर दो, ये मैं ऐड कर रहा हूँ, ये तो किसी और का मैं ऐड नहीं करूँगा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से सेव करूँगा, तो ये लिंक यहाँ पर मल्टीपल लिंक्स भी ऐड हो सकते हैं और एक लिंक भी ऐड हो सकता है। जब भी कोई बंदा बुकिंग के ऑप्शन पर जाएगा तो यहाँ से वो फिर इस जगह पर जा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि जिसके पास ये ना हो, यानी वेबसाइट ना हो या उसने अपना कोई बुकिंग पेज ही ना डिजाइन किया हो, तो इस तरीके से वो ट्रैफिक को व्हाट्सएप पे भी ला सकता है। सो ये हमारे पास बुकिंग हो गई। ठीक है, अच्छा, प्रोफाइल भी देखी थी हमने, फाइन, रिव्यूज की बात भी हुई थी, एडिट प्रोडक्ट की बात भी हुई थी, नहीं हुई थी, ये रह गया था और अपडेट रह गया था, है ना, दो चीजें रह गई थी। फाइन, उसके बाद मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी कि मैंने कहा था कि क्लाइंट है मेरा, उसको आपने रिव्यू करना है, लेकिन उसको कैसे रिव्यू करना है वो आपको तरीका शायद बताया भी था मैंने, है ना, सारा किया था ना मैंने, किसने किया बड़ा कि नहीं किया, आपने किया था, और अब्दुलरहमान आपने भी करना। ठीक है, लेकिन एक मैसेज जो है बेशक खुद लिख लीजिएगा, नहीं लिखा जाता तो आपने चैट जीपीटी से एक अच्छा सा मैसेज जनरेट करो, हाँ हाँ, इनोवेटिव का, ठीक है, तो उसको आपने एक अच्छा सा रिव्यू करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं ऐड अपडेट में। अब मैंने क्या कहा कि ग्राफिक सपोर्ट
उनके पास ग्राफिक सपोर्ट है और किसके पास ग्राफिक सपोर्ट है, आप लोगों के पास भी है। तो जब तक आपके पास ग्राफिक सपोर्ट नहीं है तो आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। इसी के डिजिटल मार्केटिंग की जो बैकबोन है ना वो ग्राफिक्स है। ये हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ग्राफिक्स चाहिए। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं है या आपने ग्राफिक्स ट्रेनिंग नहीं ली हुई है, फाइन, हमारे पास कैनवा मिल है, आपने ले लिया होगा तो उस पर प्रैक्टिस शुरू करो ना, ठीक है, क्योंकि आपको कैनवा यूज करना है। कैनवा के अंदर क्या है, कैनवा के अंदर कुछ नहीं है भाई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ बना बनाया पड़ा हुआ है। टेम्पलेट को पिक करो, जैसे वो पावर पॉइंट को लेते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप, चीजों को सिर्फ चेंज करते जाए तो आपका डिजाइन बन जाएगा। आपको ग्राफिक्स नहीं आती कोई मसला नहीं। इस वक्त आपको वैसे भी बता दो कि जितने भी डिजिटल मार्केटर्स हैं ना, मोस्टली अपनी डिजाइनिंग में वो कैनवा की सपोर्ट यूज करते हैं। उसकी वजह ये है कि कैनवा में वो जो काम उन्होंने घंटे में डिजाइन बनाना है ना फोटोशॉप में, वो वाला काम, वो घंटे वाला काम जो है ना वो 5-10 मिनट में कैनवा में पोस्ट तैयार करके कर लेते हैं। तो आप कैनवा में ये काम कर लो, ठीक है। कैनवा सबके पास होना चाहिए। कैनवा का मैंने, अच्छा अब यहां से हम बात शुरू करते हैं जी अपडेट से, ठीक है, ऐड अपडेट। अच्छा पहले ये समझ लेते हैं साइंस कि ये कैसे ग्रो करेगा हमें। जैसे मैंने कहा कि अपडेट के अंदर हम जाकर क्या कर रहे हैं, देखें इसमें ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, फोटो, डिस्क्रिप्शन, बटन। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक अपडेट लगाई, वो जैसे मैं फेसबुक पे अपनी पोस्ट लगाता हूँ, इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट लगाता हूँ, उसी तरह की एक पोस्ट यहाँ भी डिजाइन की हमने और यहाँ पर भी हमने अपनी पोस्ट लगा। मिसाल के तौर पर इधर है, पहले मैं फोटो पे जाता हूँ, स्क्वायर शेप में लगा दें, फाइन, जैसे फेसबुक पे लगाते हैं ना स्क्वायर शेप के सेम डायमेंशन विड्थ और हाइट की, उसी डिजाइन में लगाएं। मैं यहाँ पर एक फोटो ऐड करता हूँ, लगाएंगे नहीं हम, सिर्फ बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। जैसे ये लगा दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल, क्या लिखा हुआ आ गया 1 of 10। इसका क्या मतलब हुआ, 10 फोटोज, फोटोज भी कर सकती है, वीडियो भी कर सकती है। वीडियो अबाउट 30 सेकंड्स, यानी आप, और जरूरी नहीं है आप पिक्टोरियल वीडियो भी बना सकते हो ना, स्लाइड शो की तरह। यानी जैसे मैंने ध्यान में 10 तस्वीरें जो लगानी है तो मैं किसी एप्लीकेशन को यूज करता हूँ, कैनवा, वीडियो का काम भी हो जाएगा, स्लाइड शो भी इसमें बन जाएगा। सो कैनवा से मैं जाकर मैं कुछ 6 तस्वीरें लेता हूँ और उनको यूं ओवरलैप करता हूँ और स्लाइड ट्रांजिशन भी इसमें यूज करता हूँ, उसके ऊपर थोड़ी सी कैप्शन लिख देता हूँ, तो 10 सेकंड में मेरा मैसेज चला गया, वीडियो भी बन गई। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर आप मैक्सिमम 30 सेकंड की वीडियो लगा सकते हो, ठीक है, यानी कि 30 से ज्यादा सेकंड्स की वीडियो को वो अप्रूव नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैक्सिमम 30 सेकंड्स की वीडियो, क्योंकि बेसिकली ये वीडियो का मतलब कोई ट्रांसमिशन नहीं है, इस वीडियो का मतलब प्रमोशन है। तो प्रमोशन टीवी पे भी जब चल रही होती है, हम देखते हैं छोटे छोटे ऐड चलते हैं, तो ये कह रहे हैं ये एक किस्म की आपकी एडवर्टीजमेंट है, लोगों को आप अवेयर कर रहे हो अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में कि आपके पास कौन सी प्रोडक्ट्स है। ज्यादा से ज्यादा हमारा काम है उनको अपडेट करना, तो इस तरह हम वीडियो बना सकते हैं। आजकल वो गो डैडी का बड़ा इश्तिहार है, आता देखते हैं ना, वो भी इसी तरह का ये एनिमेशन इश्तिहार किया था, छोटी सी एक बेसिक एनिमेशन बनी होती है, तो ऐसा नहीं होता कि कोई लोग नजर आ रहे हैं उसमें। तो इस तरह के हम एड्स बना सकते हैं। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ गया, डिस्क्रिप्शन अबाउट 1500 कैरेक्टर्स, काफी सारे कैरेक्टर्स हैं। अब यहां पर क्या करना है कि इस पोस्ट का जो थीम है, जो थीम मैसेज है, वो अपने आप पे यूज करना है। लेकिन ये ऑप्टिमाइजेशन में आपकी हेल्प कैसे कर रही है, ये ऑप्टिमाइजेशन में आपकी हेल्प ऐसे कर रही है कि मैं यहाँ पर जो 1500 कैरेक्टर में मैसेज देने वाला हूँ, वो मैसेज कवर करेगा मेरे सारे कीवर्ड्स को, यानी मेरी जितनी भी सर्विसेज हैं उनको मैं कीवर्ड की शक्ल में यूज करूंगा, मगर देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ हैशटैग्स, बिल्कुल हैशटैग में यूज नहीं करना, बीच में कोई यूआरएल लगाने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि आपने अपने मैसेज को, जो वेबसाइट की साइंस है हमारे पास, वेबसाइट की साइंस क्या है, वेबसाइट का कंटेंट कैसे लिखते हैं, वेबसाइट का कंटेंट ऐसे लिखते हैं कि यूनिक हो, नंबर 1। वेबसाइट का कंटेंट हम ऐसे लिखते हैं कि छोटे सेंटेंसेस हो, वेबसाइट का कंटेंट हम ऐसे लिखते हैं कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स हो और इजी इंग्लिश हो। इस तरह हमने ये कंटेंट लिखना है, लेकिन इस पूरे कंटेंट के अंदर जो मैंने अभी डिफाइन किया है, इसके अंदर आपके कीवर्ड शामिल होने चाहिए, मगर वो इंटेंशनली फील ना और होगा कीवर्ड यूज किए हुए हमने, बल्कि मैसेज का पार्ट हो, यानी जो भी मैं मैसेज दे रहा हूं पैराग्राफ से, उसमें मेरा कोई कीवर्ड हो, तो मैं नंबर ऑफ पैराग्राफ्स और कोशिश करेंगे कि हर पैराग्राफ में कोई एक कीवर्ड ले और उसको डिफाइन करें। अब ये ऑप्टिमाइज कैसे होगा, मैं कहता हूं मैं ये काम कर रहा हूं, मेरा कंपटीटर भी ये काम कर रहा है। अब मैंने क्या प्लान किया हुआ है, मैंने प्लान ये किया हुआ है कि रोजाना की ना मैं 3 पोस्ट लगाता हूं, 3 अपडेट्स लगाता हूं। अब इन 3 अपडेट्स के अंदर मेरी बहुत सारे इमेजेस भी हैं, 10 इमेजेस के ऑप्शन दे रहा है, एक वीडियो की ऑप्शन भी दे रहा है,
और जो मैं इमेजेस लगाता हूँ, मेरे जो मेन कीवर्ड्स हैं, हर इमेज के अंदर मैं कोई ना कोई कीवर्ड हेडलाइन के तौर पर यूज कर देता हूँ। उसके बाद जो मैं रोजाना 3 पोस्ट लगा रहा हूँ, हर पोस्ट में मैं 1500 कैरेक्टर में एक मैसेज भी दे रहा हूँ। अब उन मैसेजेस में भी मेरे कीवर्ड शामिल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30 दिनों में मेरी कितनी पोस्ट होगी, 2 महीनों में मेरी कितनी पोस्ट होगी। अब गूगल पर कोई बंदा आता है और कोई कीवर्ड लिखता है, अब जैसे ही वो कीवर्ड लिखता है तो गूगल उसे क्राउड करता है और देखता है कि भाई कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो इस मैसेज को कवर कर रही है। तो जिसने सबसे ज्यादा पोस्ट लगाई होगी ऑटोमेटिकली वही ट्रिगर करेगी ना, क्योंकि वो जो ढूंढ रहा है वो सबसे ज्यादा किस प्रोफाइल में रिपीट हुआ होगा, हमारी प्रोफाइल में रिपीट हुआ होगा, क्योंकि हम बार बार मैसेज लिखने लगे हुए हैं। तो इस तरह करके हम फिर रैंक करते हैं। तो अगर कोई बंदा ये समझे कि प्रोफाइल बनाए और छोड़ दे, तो आप अगर अकेले होंगे तो आप आ जाएंगे, लेकिन अगर आप कंपटीशन में होंगे तो आप कभी भी रैंक नहीं करेंगे। बिल्कुल वेबसाइट की एसईओ वाली बात है। सो हमें ये काम कंसिस्टेंट, मैंने 3 की एग्जांपल दी है, तो जरूरी नहीं है 3, 2 भी हो सकती है, लेकिन अपडेट्स भी होनी चाहिए। सो क्या आपको लग रहा है कि नहीं है अपडेट आपके पास, तो आप कम से कम एक तो लगा सकते हैं। मैंने कहा एक तो लगा ही सकते हैं। उसके बाद आगे क्या आ रहा है, बटन। ये क्या है जी, ये हमारा एक्शन बटन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए आपकी कोई भी चीज है ना, उसमें कन्वर्जन के लिए क्या चीज है आपके पास, कन्वर्जन के लिए हमारे पास है कॉल टू एक्शन। अगर हमने कोई कॉल टू एक्शन यूज नहीं किया होगा तो कन्वर्जन तो होने के चांस ही नहीं है। कन्वर्जन तभी होगा ना, एक बंदा आपकी वेबसाइट पर आता है, अब आपने उसको ये भी बताना है कि भाई तुम्हें मेरी बात अगर पसंद आ गई है तो तुमने मुझसे राब्ता कैसे करना है, दैट इज कॉल टू एक्शन। तो इसका कॉल टू एक्शन क्या होगा। सो यहां पर आकर हमें कॉल टू एक्शन भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा रखना है। मिसाल के तौर पर देखिए कितने सारे कॉल टू एक्शन दे रहे हैं। नन, बुक मीन्स बुकिंग, ऑर्डर ऑनलाइन, कोई वेबसाइट है जहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर भी दे सकते हो। भाई मैं कहता हूं मैं व्हाट्सएप से सेल कर रहा हूं, ठीक है, अभी व्हाट्सएप का लिंक बनाया, यूआरएल दे देंगे यहाँ पर, कोई भी बंदा इस ऑर्डर ऑनलाइन पे जाएगा तो आपके व्हाट्सएप पे आएगा। बाय, ये भी लिंक पे जाएगा, लर्न मोर ये भी लिंक पे जाएगा, साइन अप ये भी लिंक पे जाएगा, कॉल नाउ। आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते हुए अपना मोबाइल नंबर दिया था, कॉल नाउ, जैसे ही कॉल नाउ का बटन दबाओगे उसी पर आएगा। याद रखिएगा कि हमने जो सिस्टम है वो गूगल का फॉलो करना है। गूगल का सिस्टम क्या है, गूगल कहता है भाई जो बिजनेस का नाम रख लिया ना मुझे हर जगह वो नाम नजर आए। गूगल कहता है जो मोबाइल नंबर मुझे दे दिया वो मोबाइल नंबर मुझे आपकी पोस्ट रिजेक्ट हो सकती है अगर आप फ्रीक्वेंटली अपनी पोस्ट में वो मोबाइल नंबर यूज करें जो आपने गूगल को प्रोवाइड नहीं किया, या वो एड्रेस यूज करें जो आपने गूगल को प्रोवाइड नहीं किया, या वो नेम यूज करें जो आपने गूगल को प्रोवाइड नहीं किया हुआ, तो पोस्ट रिजेक्ट होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सारा डाटा रेलिवेंट रखना होगा। ये फेसबुक की पोस्ट की तरह नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल एक बिजनेस मॉडल है और ये बिजनेस प्रोफाइल है। यहाँ पर आपने किसी को बर्थडे विश भी नहीं करना, यहाँ पर आपको अपनी प्रमोशन दिखानी है, यहाँ पर आपको दिखाना है कि ये मेरी दुकान है, ये मेरा दफ्तर है, यहाँ पर मैं ये दे रहा हूँ, ये मेरी फ्रेश ऑफर आ रही है। मुझे यहाँ पर सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना है, मुझे यहाँ पर सिर्फ अपनी सर्विसेज की बात करनी है, मुझे यहाँ पर कोई पर्सनल बात नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉल नो कर दिया। अब आपको यहाँ से एक और चीज भी पता लग गया, ट्रैफिक। अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल ट्रैफिक का सोर्स भी बन गया ना। अभी पिछली क्लास में एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल दिखा रहा था उनको, तो वो दिखा रही थी कि जनाब एक महीने में 3000 लोगों ने उनको सर्च किया। इसका मतलब ये है गूगल पे आए हैं 3000। अब जो लोग गूगल पे मुझे सर्च कर रहे हैं, मैं क्या करूंगा, मैं चाहूं तो उन्हें अपने फेसबुक पेज पे ले जाऊं, मैं चाहूं तो उन्हें अपनी वेबसाइट पे ले जाऊं, मैं चाहूं तो उनसे कॉल करवा लूं, मैं चाहूं तो उन्हें अपने यूट्यूब चैनल पे ले जाऊं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं गूगल से अपनी दूसरी ट्रैफिक भी एंगेज कर रहा हूं। कैसे? मिसाल के तौर पर मैं डिजिटल मार्केटर हूं, ठीक है, मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूं, मैंने एक पोस्ट लगाई हुई है, उस पोस्ट में मैंने लिखा हुआ है गेट माय फ्री डिजिटल मार्केटिंग ऑफर, ठीक है। अब वो कैसे गेट करनी है, मैंने लिखा फ्री डिजिटल मार्केटिंग ऑफर, और उसको मैंने और अच्छे तरीके से उर्दू में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, इंग्लिश में भी किया हुआ है कि भाई अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट का बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ये मेरी 10 दिनों की फ्री डिजिटल मार्केटिंग ऑफर है। अब जब को बंदा देखेगा भाई इसमें तो कोई पैसे नहीं लग रहे है ना, तो मैंने लिंक किया हुआ है उसको अपने यूट्यूब चैनल से, और वहां पर जाकर मैंने 2 मिनट की वीडियो लगाई हुई है कि भाई किसी ने अगर मुझसे ये ऑफर लेनी है तो उसका ये तरीका, ऑडियंस मिल गई मुझे, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी एंगेजमेंट हो गई,
मुझे बिजनेस मिलने की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ गई, मेरी गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म को भी गूगल से एंगेज कर सकता हूँ। चाहे तो मैं यहाँ से व्हाट्सएप पे भेज दूँ, चाहे तो मैं यहाँ से यूट्यूब पे भेज दूँ, चाहे तो मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट पे भेज दूँ, चाहे तो मैं यहाँ से, क्योंकि यूआरएल है ना, यूआरएल तो कहीं भी ले जाएगा मुझे, मैंने तो यूआरएल दे रहा उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर से भी मैं ट्रैफिक बाय कर रहा हूँ और फ्री में कर रहा हूँ। ये जो कुछ हम कर रहे हैं इसके लिए हम एक पैनी भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, विदाउट इन्वेस्टमेंट। ये इट इज ओनली अ स्किल। एक प्रोफाइल अभी हम देख रहे थे, वो बता रहा था कि भाई इसकी जो है डेली जो है वो 9000 व्यूज है। सर्च के ऊपर व्यूज, अच्छा व्यूज वर्सेस इंटरेक्शंस, इस दोनों को हमें समझना है। व्यूज का मतलब है कि गूगल पर आते हैं लोग और ढूंढते हैं, सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ व्यू, इसको हम व्यू कह रहे हैं। इंटरेक्शन का क्या मतलब है कि अगर 10,000 लोगों ने सर्च किया तो उसमें से कितने लोगों ने राब्ता किया। मतलब मैं कहता हूँ कि पीक सॉल्यूशन वालों ने हैंडबिल बनवाए और 10,000 हैंडबिल्स लोगों को दे दिए और उस हैंडबिल के ऊपर लिखा कि 25% डिस्काउंट मिलेगा जो ये हैंडबिल हाथ में लेकर आएगा, ठीक है। अब वो 10,000 के नतीजे में कोई 125 लोग आ गए, दीज आर इंटरेक्शंस, ये इंटरेक्शन है। सो एक है उसकी सर्चेस और एक है उसकी इंटरेक्शंस। सो वो ये कह रहा है कि भाई इसकी सर्चेस तो 3000 है, इंटरेक्शन इसकी कितनी हुई है 150 या 200। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों ने आपसे इंटरेक्ट किया, लोगों ने आपसे, इतने लोगों ने आपसे राब्ता किया। इंप्रेशन, अब वो उसको हम यहाँ पे नहीं ना, यहाँ पर नहीं है वो इंप्रेशन। किसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे, मैं क्या इंप्रेशन किस में डिस्कस कर रहे थे, गूगल ऐड में। इंप्रेशन किस में डिस्कस कर रहे थे, फेसबुक पे। भाई फेसबुक पे हमारी पोस्ट लगी, लोगों को दिखी, वो इंप्रेशन, ठीक है ना। यहाँ पर हम कह रहे हैं ये लोगों को नहीं दिखा, ये लोगों को दिखा जोर जबरदस्ती नहीं दिखा, ये लोगों ने सर्च किया। हम कह रहे हैं कितने लोगों ने सर्च किया, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं। लेकिन जब हम फेसबुक की बात कर रहे हैं, हम पोस्ट लगा दी तो मुझे बताता है कि भाई इससे मैंने 20 इंप्रेशन लगा दिए। उसके बाद क्या कहता है, इसकी रीच हो गई है 17। अब ये फेसबुक पे बात है। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं कितने लोगों ने सर्च किया, उसके लिए कितने लोगों ने आपसे इंटरेक्ट किया। सर्च करने का क्या मतलब, कितने लोगों ने सर्च तो कर लिया, आपने नजर भी आ गए, तो मुझे बहुत सारे ने आपको इग्नोर कर दिया, वो इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन वो है जिसने आपको, इंटरेक्शन क्या थी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल की इंटरेक्शन क्या थी, कॉल, मैसेज, वेबसाइट पे, यही थे ना, डायरेक्शंस, यही इंटरेक्शन है। ये है डिफरेंट मोड इंटरेक्शन के गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर। सर इस अपडेट्स में और जो फोटोज का जो पोर्शन है उसमें क्या फर्क है? हाँ जी, फोटो में सीधी सीधी फोटो फेंक दी, खत्म। मैं कहा फोटो आप देख रहे हो, इसके अंदर तो कोई, उसके अंदर कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। मैं कहा उसमें क्या है, उसमें यह है कि हमने किसी की ड्यूटी लगाई है कि पीक सॉल्यूशन में सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे के सेशन में ना तुमने 5 तस्वीरें खींची है। फिर हमने से कहा 3 बजे से लेकर 5 बजे तक तुमने 6 तस्वीरें खींची हैं। फिर हमने से कहा 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। उसके बाद शाम को बंदे की ड्यूटी लगाई हुई, तस्वीरें खींची थी ना, इसको प्रोफाइल पर अपलोड कर दो, ये फोटोज है। अब इससे क्या हो रहा है, इससे भी एंगेजमेंट तो नजर आ रही है ना, लेकिन यहां पर तो हम पूरा टारगेट कर रहे हैं, पूरा कंटेंट लिख रहे हैं। ये पूरा कंटेंट है हमारा, देखिए डिस्क्रिप्शन में दी हमें 1500 कैरेक्टर्स की। कॉल टू एक्शन है, फोटो में कोई कॉल टू एक्शन नहीं है, अपडेट में कॉल टू एक्शन है और ये अपडेट की कैटेगरी में आ रही है। यानी कोई बंदा आपकी प्रोफाइल पर जाएगा, वहां पर अपडेट लिखा होगा, तो लाजमी वाला जो भी देखेगा आपकी प्रोफाइल कहेगा भाई देखो इनकी अपडेट क्या है। तो जैसे अपडेट में जाएगा उसको वहां पर ये चीजें हमारी नजर आएगी। तो ये अपडेट पोस्ट है। यहां पर मैं करने के बाद क्या करूंगा, पोस्ट। ये क्या लिखा हुआ है, प्रीव्यू देखे जरा, ऐसे नजर आएगी, दिखा रहा है कि आपकी पोस्ट कैसे नजर आएगी। नीचे आए, नीचे आए, नीचे ये देखें, किसी की कोई इंटरेस्ट होगी तो कॉल करेगा, साइन अप का बटन दिया होता तो साइन अप आ जाता, ऑफर का बटन दिया होता तो ऑफर आ जाता, लर्न मोर का बटन दिया होता तो मैंने जो सा बटन चूज किया हुआ है वो वाला बटन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। इसको पोस्ट करेंगे तो ये पोस्ट हो जाएगी। ये थी हमारे पास एक। फेसबुक गूगल बिजनेस, गूगल लाइक करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स दें, लेकिन आपके पास अपडेट्स में देने के लिए भी कुछ होना चाहिए। ऐसे नहीं है ना कि बस अपडेट्स ही लगती जा रही है, कोई ना कोई अपडेटेड मैसेज होना चाहिए। जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मेरी सर्विसेज भी हो सकती हैं, ये जैसे मैंने अभी आपको एमसीक्यू दिखाया, ये एमसीक्यू भी हो सकता है, इससे भी थ्रो बहुत होगी, इससे भी बहुत ज्यादा थ्रो होगी। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये एमसीक्यूज लगा रहा हूँ और इसके साथ मैंने कहीं पे लिखा हुआ है वॉच कंप्लीट लेक्चर और नीचे लिंक दे दिया और अपनी वीडियो कर दूंगी YouTube के ऊपर पड़ी हुई है, तो मुझे YouTube को ट्रैफिक मिलेगी ना इस अपडेट की वजह से।
लेकिन आ कहाँ रही है ट्रैफिक, इधर आ रही है, लेकिन मैं उसको लेकर कहाँ पे जा रहा हूँ, उस जगह पर, और ऑर्गेनिक लेकर जा रहा हूँ। तो जब इस तरह मैं कर रहा हूँ तो गूगल को पसंद आ रहा होगा कि ये एक अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो मुझे पॉजिटिवली ऊपर दिखाएगा। इससे भी ज़्यादा अच्छी ऑप्शन क्या है इसके पास, इससे ज़्यादा अच्छी ऑप्शन इसके पास है ऑफर। अब गूगल ये कहता है कि भाई आप मेरे प्लेटफॉर्म से अगर लोगों को ऑफर्स देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये ऑफर ऐसी है जो सड़क पे भी नहीं नजर आ रही है, ऐसी है जो आप अखबार में भी एडवर्टाइज नहीं कर रहे, ये वो ऑफर है जो आप गूगल पर एडवर्टाइज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया ना 25% डिस्काउंट, तो ये कोई हर बंदा आगे मुझे नहीं कह सकता, ये सिर्फ मुझे गूगल की ऑडियंस आकर के कि भाई मुझे 25% डिस्काउंट चाहिए। तो गूगल को डिपार्टमेंट से कहता है भाई आप अगर मेरे प्लेटफॉर्म से ऑफर दे रहे हैं तो फिर मैं भी आपको ऑफर दिखाऊंगा। यानी ये एक प्लस पॉइंट है अगर आप ऑफर देकर दें। और अभी तक गूगल ने ऐसा नहीं है कि यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू ऑफर, यानी ऐसे नहीं है कि आप डिस्काउंट देंगे तो ऑफर मिल जाएगा। यानी मैं ऑफर में जाकर विदाउट ऑफर पोस्ट भी लगा सकता हूँ, लेकिन फिर क्या होगा, ऑफर का मतलब ही है ना कि लिमिटेड टाइम ऑफर, यानी उसका टाइम पीरियड होगा। अपडेट का कोई टाइम पीरियड तो नहीं है, वो तो पोस्ट लगा दी, लग गई, लगी रहेगी, अपडेट्स में आती रहेगी। लेकिन जो आप ऑफर लगाओगे इसकी एक वैलिडिटी होगी कि भाई ये 4 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, और उसके बाद ऑफर एक्सपायर हुई हुई नजर आएगी कि ये ऑफर एक्सपायर हो चुकी है, यानी कि इसकी डेट्स खत्म हो गई है। ठीक है, सो गूगल ये भी पसंद करता है कि आप ऑफर नहीं, अपडेट में कैसे लगा सकते हैं, अपडेट में ऑफर ऐसे लगा सकते हो आप मैनुअल ऑफर लगा रहे हैं ना भाई, पोस्ट बनाए उस पर लिखिए 25% डिस्काउंट बस, ये वो ऑफर नहीं है। ये ऑफर तो है कि यहाँ पर आ रहा होगा कि भाई 6 दिन रहेगा ऑफर में, अगले दिन आएगा 4 दिन रहेंगे, जिस दिन खत्म हो गया होगा कि ऑफर एक्सपायर्ड, फिर मैं और ऑफर लगाऊंगा। यानी ये गूगल पसंद करता है कि हम फ्रीक्वेंटली ऑफर्स लगाएं इसके ऊपर। जब आप फ्रीक्वेंटली ऑफर लगाएंगे तो ये डिफरेंस है आपका और आपके कंपटीटर। भाई कह रहे क्या बराबर, हाँ ठीक है ना, हाँ, बिल्कुल। अब ये डिफरेंस है आपका और आपके कंपटीटर का। अब आपका जो कंपटीटर है वो ऑफर्स नहीं लगा रहा, आप ऑफर्स लगा रहे हो, इसमें आप रैंक कर रहे हो। और मैंने ये भी कह दिया आपको कि ऑफर में ऑफर दे रहे हैं तो भी ठीक है, अगर आप नहीं दे रहे तो डजंट मैटर, ये भी कोई मसला नहीं है। इधर आने से ऑफर कैसे देंगे देखते हैं जी। आ गया नंबर 1 क्या आया जी, ऑफर टाइटल। यहां पर आकर आपने ऑफर देखिए क्या लिखा हुआ है, 20% ऑफ इन स्टोर और ऑनलाइन। यहां पर देंगे आप, जरूरी नहीं है 20% ऑफ, ठीक है। यहां पर आप अपनी हेडलाइन लगा दें जो भी लगानी है, स्टार्टिंग डेट इधर से आए, डेट दे दी, एंडिंग डेट इधर से आए, डेट दे दी, फोटो लें, मैं कोई सी भी फोटो ले लेता हूं फिलहाल आपको समझाने के लिए, ये ले लेते हैं जी इस तरह। आ गई फोटो, ये भी हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है जी, मोर डिटेल्स, फिर वही चीज आ गई वापस, अपडेट पोस्ट वाली ऑप्शन आ गई, 1500 कैरेक्टर में लिख दो, वाउचर कोड। अच्छा, अब आपने क्रॉस चेक लगाना है अपने पास कि भाई कितने लोग आ रहे हैं इस ऑफर के थ्रू, कितने लोग, मिसाल के तौर पर हमारा उधर भी डिस्काउंट यही चल रहा है, इधर भी डिस्काउंट यही चल रहा है, तो हम कहते हैं जो बंदा गूगल से आएगा ना उसके लिए मैंने कोड लगा दिया। चलो बस काफी है, कोई भी लगा सकते हैं, जो बंदा गूगल से आएगा उसको ये ऑफर लेने के लिए ये कोड बताना है मुझे। बंदा कहेगा ना जनाब गूगल पे तो आपने ऑफर लगाई थी, तो हम उसे कहेंगे हमको कोड क्या था, कोड में वो कोड बताएंगे तो हमारे पास डाटा भी एक्सट्रैक्ट हो गया कि कितने लोग गूगल से आए थे। ये ऑप्शनल पार्ट है, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ लिखनी हो 5000 कैरेक्टर्स में, ठीक है, तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखते हैं और कुछ अपनी प्रोडक्ट की और मार्केटिंग कर लेंगे यहाँ पर, और फिर क्या करते हैं इसको पोस्ट प्रीव्यू करने तरह, ऑफर टाइटल। चलो जी मैं लिख देता हूँ, मैंने लिखा नहीं है इसलिए वो कहता है मैं क्या दिखाऊँ, गेट डिस्काउंट नाउ। अब मैंने कोई नहीं लिखा ना कितना डिस्काउंट है, या मैं लिख देता हूँ, चलो ये भी नहीं लिखता, ये ना समझे कि कुछ देना पड़ेगा हमें, एडमिशन ओपन आ गया, फिर कोड भी आ गया साथ, लिखा हुआ है कब से लेकर कब तक वैलिड है। पोस्ट में तो ऐसे नहीं लिखा हुआ रहा था, और ये एक्सपायर भी हो गई। तीसरे नंबर पर क्या चीज है,
इवेंट्स। लेट कस्टमर नो अबाउट इवेंट्स दैट यू आर होस्टिंग। कहता है भाई अगर आप कोई इवेंट कराएंगे तो ये भी एक अच्छी चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज में अक्सर सेमिनार हो रहे होते हैं, सो कॉलेज वाले जब सेमिनार करवाएं तो गूगल पे भी पोस्ट कराते हैं पहले, जनाब आज डिजिटल मार्केटिंग का हफ्ते के बाद डिजिटल मार्केटिंग का सेमिनार होने वाला है, फिर ये ग्राफिक्स का सेमिनार होने वाला है, तो गूगल से भी उनको क्लाइंट्स मिल जाएंगे इससे। सेम इसी तरह सेमिनार पे आएंगे और यहाँ से आकर इवेंट ऐड कर देंगे। ऑप्शन आ गई, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। क्या ख्याल है? वैसे ही है ना सब कुछ, क्योंकि इवेंट है तो इवेंट में भी तो बताना पड़ेगा ना। लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, क्या? टाइम ऑप्शनल है, बता दें, अच्छी बात है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भाई 1 जनवरी को डिजिटल मार्केटिंग का एक सेमिनार है, तो वो स्टार्ट कब हो रहा है? 1 जनवरी को। एंड कब हो रहा है? 1 जनवरी को। ऐसे ही है ना। फिर मैं कहता हूँ भाई कितने बजे है? शाम को 5 बजे, तो स्टार्टिंग डेट 5 बजे लिख दूंगा, एंडिंग टाइम 6 बजे लिख दूंगा, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब ये इवेंट भी एडवर्टाइज होना शुरू हो जाएगा हमारे पास। तो इससे क्या हो रहा है? ये इंगेजमेंट बढ़ा रहा हूं मैं, इतनी सारी नई नई इंफॉर्मेशन मिलने लगी हुई है ना सब। ये भी खत्म हो गया। यहां पर अब क्या आ रहा है? ऐड अ बटन, वही बटन आ गए दोबारा से। ये थी हमारे पास। अब ये तीनों कैटेगरीज किसकी हैं? ये तीनों अपडेट्स की कैटेगरी है। कहता है अपडेट में आप पोस्ट लगा लो, अपडेट में आप ऑफर लगा लो, अपडेट में आप इवेंट लगा लो। इस तरीके से हम लोगों को इंगेज करेंगे। आगे क्या है? प्रोडक्ट्स। इधर आए जरा, पहले सर्विस एरियाज की बात हो गई थी, ये पढ़ लें। यू मे एड अप टू 10 प्रोडक्ट्स पोस्ट एट अ टाइम। कहते हैं एक वक्त ये प्रोडक्ट्स पोस्ट। प्रोडक्ट्स क्या हैं? जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वो अपनी मेन्यू बुक हमारे सामने रख देते हैं ना, ये हम ऑनलाइन अपनी एक मेन्यू बुक बनाने जा रहे हैं ऑफर्स के साथ। आफ्टर अ वीक द प्रोडक्ट्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द बिजनेस लिस्टिंग ओवरव्यू बट विल रिमेन इन फ्रॉम प्रोडक्ट पोस्ट कैरसेल। कहता है कैरसेल में प्रोडक्ट पोस्ट कैरसेल में तो ये नजर आ रही होगी, लेकिन लिस्टिंग में से ये रिमूव हो जाएगी। यानी कितनी हम प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं? 10, और इसकी वैलिडिटी क्या है? 1 वीक। इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर अ वीक एक्सपायर हो जाएगी। ऐसे नहीं कि हम प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं और बाद में पता लगे बड़ी पुरानी 6 साल पुरानी चलती आ रही है। कह रहा है ये आपका मेन्यू है किस्म का, आपकी रेट लिस्ट है, समझ लें, ये आपकी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो आप इसको फ्रीक्वेंटली अपडेट करते हैं, हमें इसे फ्रीक्वेंटली अपडेट करना है, ठीक है, प्रोडक्ट्स। और ये एक ऐसी चीज है जिसे अप्रूव होने में खास तौर पर शुरू में टाइम भी लगता है। मैं अब बाकी की जितनी पोस्ट लगाऊंगा ना वो इमीडिएट अप्रूव भी हो जाएंगी, लेकिन जो मैं प्रोडक्ट लगाऊंगा इसको 24 आवर्स भी लग सकते हैं अप्रूव होने में। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंटली लगा रहे होंगे तो फिर ये इतना टाइम नहीं लिया करेंगे, लेकिन शुरू में इनिशियली पहली जब आप प्रोडक्ट लगाने में टाइम लगेगा, 24 घंटे या इससे ज्यादा भी लग सकता है। और अगर आप सही तरीके से बताओगे नहीं तो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। आए जरा इधर, कैसे लगानी है जरा ये समझ लेते हैं। एडिट प्रोडक्ट्स नहीं लगी अभी तक? नहीं, कोई नहीं लगी है जी। यहां से शुरू करें, गेटिंग स्टार्टेड। सबसे ऊपर क्या आ गया? प्रोडक्ट नेम, कि भाई क्या प्रोडक्ट है ये। मिसाल के तौर पर कॉर्पोरेट वॉशिंग वालों के कोई अकाउंट है, ठीक है, सो मैं कहता हूं प्रोडक्ट क्या है ये? मैट्रेस वॉशिंग। ये मैं वैसे ही नाम लिख दिया इसका। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है? सिलेक्ट कैटेगरी। तो कहता भाई अभी तक तो आपने कोई कैटेगरी नहीं बनाई इसकी, यानी किसी को आपकी प्रोडक्ट्स नजर आएंगे उसके ऊपर कैटेगरीज आ रही होगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं क्विक सॉल्यूशन की हो तो उसकी मेन कैटेगरी होगी शॉर्ट टर्म। अब उसके अंदर एक प्रोडक्ट आ रही होगी डिजिटल मार्केटिंग, एक प्रोडक्ट आ रही होगी फाउंडेशन, एक प्रोडक्ट आ रही होगी ग्राफिक्स, एक प्रोडक्ट आ रही होगी वेब डेवलपमेंट, फिर एक और कैटेगरी होगी जिसमें लिखा होगा लैंग्वेजेस, उसमें फिर आ रहा होगा स्पोकन इंग्लिश, फिर एक और कैटेगरी होगी जिसमें लिखा होगा एकेडमिक प्रोग्राम्स, उसमें इनके बीकॉम और जो जो कोर्सेज हैं ये सारे आ रहे हैं। तो यहां से हम कहते हैं नहीं बनी अभी तक भाई, तो हम कहते हैं बना लेते हैं भाई, क्रिएट न्यू कैटेगरी। यहां आते हैं और कैटेगरी हम रख लेते हैं वॉशिंग सर्विसेज, ताकि मैं वॉशिंग सर्विसेज के अंदर मैट्रेस को भी ऐड कर दूंगा, वॉशिंग सर्विसेज में मैं कारपेट को भी ऐड कर दूंगा, वॉशिंग में मैं कारपेट को भी ऐड कर दूंगा। मेन कैटेगरी होगी वॉशिंग, उसके अंदर ये प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं।
ठीक है। अब ये मैंने क्या किया, प्रोडक्ट कैटेगरी बता दी इसको। इसका मतलब है ये एक मेन कैटेगरी बन गई। अब इसके अंदर मैं लूंगा, एक बार बनानी थी मैंने, पहले बनी नहीं थी। अब मैं जब कहूंगा ना कर्टेन वॉशिंग, तो ये अगली दफा मेरे पास ये कैटेगरी अवेलेबल होगी। फिर मैं कहूंगा कारपेट वॉशिंग, फिर मेरे पास ये कैटेगरी, हाँ अनटिल कि मैं अपनी कैटेगरी को चेंज करना चाहूँ, फिर मैं नई कैटेगरी बनाऊंगा। समझ आइए आपको बात ये। अच्छा, अब आगे क्या आ रहा है, वॉशिंग सर्विस। अब आगे क्या आ रहा है जी, प्राइस रेंज ऑप्शनल, बताना चाहते हो तो बता दें, नहीं बताना चाहते हो तो ना बताएं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, फिर हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन की ऑप्शन आ गई। फिर प्रोडक्ट लैंडिंग पेज, फिर एक और ऑप्शन आ गया ट्रैफिक के लिए, चाहे तो यहां से फिर ट्रैफिक किसी और जगह पर डाइवर्ट करके तस्वीर का ये यहां से आकर हम क्या करेंगे, कोई इमेज भी अपलोड कर देते हैं। अब क्या होगा, प्रोडक्ट्स में जाएंगे, वहां पर कैटेगरी क्या आ रही होगी, वॉशिंग सर्विसेज। उसके अंदर एक आपको नजर आ रही होगी प्रोडक्ट कौन सी, मैट्रेस वॉशिंग, उसके साथ सारा डिस्क्रिप्शन लिखा होगा और ये तस्वीर लगी होगी। इसी तरह ये मैं पब्लिश करता हूँ, इसके बाद एक और कैटेगरी बनाता हूँ और उसमें लिख देता हूँ सोफा वॉशिंग। फिर मैं सोफा वॉशिंग ये करा देता हूँ। और अगर मैं बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करता हूँ और मुझे ये भी पता होगा कि मेरे रेट्स अच्छे हैं, दूसरों से कम रेट्स हैं मेरे, तो मैं रेट्स भी लिख देता हूँ। ऑप्शनल थे ना, तो रेट्स भी अगले को डिस्प्ले होंगे। अब ये भी एक ऐसी चीज है जिसको गूगल कहता है कि भाई मैं प्रोमिनेंट करूंगा आपको उसकी बेस पर। अब ज्यादा से ज्यादा, जैसे आप वेब डेवलपमेंट की ऑफर्स करते हो ना, अब ज्यादा से ज्यादा यहाँ आपको लगा और रिजल्ट देखिएगा आपका। और आपने अपनी जो बनाई हुई है, अब आप ये जब ऑप्टिमाइजेशन करेंगे ना, तो आफ्टर अ वीक आपने कंपेयर करना है किसी और के साथ कि भाई पहले आप कहाँ रैंक कर रहे थे, तो आफ्टर अ वीक कोई फर्क पड़ रहा है आपको कि नहीं पड़ रहा। अब आप ये सारे फैक्टर्स जब अप्लाई करोगे तो आपको 100% अंडरस्टूड फर्क पड़ना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप पहले मैप पे जाकर नजर आते थे, पहले 3 पोजीशन पर नहीं थे, तो हो सकता है आप आ जाए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो जो मेरा क्लाइंट था जिसका मैंने इसी माह काम शुरू किया, इनोवेटिव वाला, वो कहीं नजर नहीं आता। सो वो कहता भाई मेरा तो मेन कीवर्ड है बेस्ट एमबीबी कंसल्टेंट्स इन लाहौर या इन पाकिस्तान। सो हमने उसको कर दिया रैंक। अब मैं पहले पर होता है या दूसरे पर होता है, इमीडिएट रैंक कर दिया एक कीवर्ड के ऊपर, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई एंगेजमेंट नहीं कर रहे। ये अभी जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जब रिव्यू की बात की है मैंने, अभी हमने उसकी पोस्ट भी नहीं लगा है, अभी उसकी पोस्ट का स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं कि कैसा होना चाहिए। क्योंकि कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत कॉन्शियस होते हैं अपनी पोस्ट लगाने, कुछ होते हैं कि भाई पोस्ट लगनी चाहिए, मेरा नंबर आ जाए, ये प्रोडक्ट की तस्वीर आ जाए। कुछ होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा अपना एक स्टैंडर्ड है, पहले वो स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, लोगो कैसा होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, मैसेज कैसा होना चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए, तस्वीर कैसी होनी चाहिए, इसमें हम वर्किंग कर रहे हैं। जब हम ये करेंगे तो फिर और कीवर्ड्स पर भी रैंक करेंगे। इसका मैं आपको टेस्ट केस दिलाता हूँ। मैंने एक टेस्ट केस किया था इसका कि कमर्शियल किचन में मैंने एक वेबसाइट को रैंक किया हुआ था, तो एक टाइम आया तो वो डिसअपियर हो गई, उधर से नीचे चली गई। उसके बाद मैंने दूसरे, अब जब हम नीचे जाते हैं ना, तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें दूसरे की प्रोफाइल को देखना है जो ऊपर आ रहा है, फिर हमें कंपेयर करना है, लॉजिकली कंपेयर करना है कि भाई इसने ऐसा क्या किया है जो मैंने नहीं अडॉप्ट किया हुआ। पहले आपने उसकी प्रोफाइल को क्या कर देते हैं, तो क्या कर रहा है, अपडेट लगा रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, कैसी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उसने सर्विस एरियाज कौन से दिए हुए हैं, उसने सर्विसेज कौन सी लिखी हुई है, उसने बिजनेस कैटेगरी कौन सी चूज की हुई है, वो अपडेट्स कितनी फ्रीक्वेंटली दे रहा है, क्या ऑफर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, क्या प्रोडक्ट सेट की, इस तरह मैं कंपैरिजन करूंगा। कोई भी किसी की प्रोफाइल देख सकता है। हाँ, जैसे मैं अभी खोलिए देख लिया ना, अब मुझे पता लगेगा कि मैं कहाँ पे वीक हूँ। अब मुझे लग रहा था कि भाई ये सब कुछ तो मेरा उसके बराबर है, ये शायद ज्यादा ही है, फिर भी मैं नजर नहीं आ रहा। फिर मैंने क्या किया, अपडेट्स बढ़ा दी, और अपडेट्स बढ़ाने के साथ हेडलाइन, जो मैं आपसे कहता हूँ ना हेडलाइन लगाई, फिर मैंने उस कीवर्ड की हेडलाइन तस्वीर में लगानी शुरू की। सिर्फ 2 इमेज लगाए, 2 पोस्ट लगाई थी, उसके बाद वो एकदम राइट। यानी आपको नहीं पता, हमें नहीं पता। आप मतलब अगर मैं ये कहूँगा गूगल को ये मैसेज करूँ कि भाई मेरी वेबसाइट तो रैंक नहीं हो रही, प्रोफाइल में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो वो आपको आगे से थैंक यू वेरी मच कहेंगे, वो कहेंगे साहब ये हम कोई बंदा मेहनत नहीं करता, ये हमारा एक सिस्टम है उसके मुताबिक होता है, तो आप हमारे सिस्टम को पढ़ लें, हम तो उसी के मुताबिक कर रहे हैं। तो वो सिस्टम जैसे चल रहा है ना, उसमें सारे ही फैक्टर्स हैं,
उसमें रिव्यू भी है, उसमें पोस्ट अपडेट्स भी है, उसमें सर्विसेज भी है, उसमें सर्विस एरियाज भी है, यानी जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब कुछ है। अब हमें इन सबको अडॉप्ट करना है। उसमें कैप्शन भी है, उसमें कैप्शन भी है। ये कैप्शन मैंने खुद निकाली, कैप्शन देखिए उसमें। ये तो बंदा को फंसा होता है, वो टोटके लड़ाता है ना, भाई कौन सा टोटका कह रहे हैं तो क्या हो सकता है, तो उसमें फिर क्योंकि वो सारे इसके रूल्स तो हमने एज इट इज फॉलो कर लिए, फिर भी अगर वो रैंक नहीं हो रही तो फिर टोटकों पे जाना पड़ेगा, हमें टेक्निकल तरीकों से जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं हम इसमें, चेंज क्या होना चाहिए, फिर हम अपने ग्राफिक्स को इंप्रूव करें, थोड़ा सा क्वालिटी को, मैसेज क्वालिटी को इंप्रूव करें, ठीक है। इसको भी हम पब्लिश करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, हमारी प्रोडक्ट्स भी अपलोड हो जाएंगी। और ये हमें ज़हन में रखना है कि हमने कितने दिन के लिए किया है, 1 वीक के लिए। आफ्टर अ वीक हमें इसे अपडेट करना है, आफ्टर अ वीक हमें इसे अपडेट करना है अपनी इसको। और इसके बाद आपने ये जब सब कुछ करो तो इतनी सारी ऑप्टिमाइजेशन था, तो वो लोग जिनकी अपनी बिजनेस प्रोफाइल है, इस ऑप्टिमाइजेशन करने से पहले एनालिसिस करके अपने पास सेव कर लें कि भाई ये वाली एनालिसिस करने से पहले आपने जो एनालिसिस लिए थे तो उसके ऊपर आपको इंट्रैक्शंस कितनी मिल रही थी, ठीक है। और उसके बाद आपने ये कर दिया दिसंबर में, और जाकर दिसंबर का महीना पूरा चलने दें, और जनवरी में जाकर चेक करें कि भाई नवंबर तक तो ये था, तो दिसंबर में क्या फर्क पड़ा, क्या मेरी गई, सक्सेस में मेरी इजाफा हुआ कि सक्सेस में मेरी इजाफा नहीं हुआ। ले जी, ये सारे का सारा हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक चीज मैंने शायद आपको पहले भी बताई थी कि कोई सस्पेंड प्रोफाइल हुई हो तो बताया था कि नहीं बताया था। अगर किसी की प्रोफाइल सस्पेंड हुई हो तो रीइंस्टेट की रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं, पहले लेसन में बताया, दोबारा से जरा उसको एक दफा देखते हैं। इधर है वो, हम एक सस्पेंडेड प्रोफाइल को ही लेते हैं ताकि आपको उसका भी पता लग जाए, ताकि इसे हम आज खत्म करें, नेक्स्ट क्लास में हम नए मॉड्यूल के साथ आएंगे। स्टार्स एकेडमी कहाँ है, ये business.google.com। सस्पेंडेड प्रोफाइल है ये। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोफाइल भी अचानक सस्पेंड हो जाती है, सो आपने रीइंस्टेट की रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है। रीइंस्टेट का क्या मतलब है कि प्रोफाइल को दोबारा वापस लेके आना। ये मैसेज आ गया, ये क्या लिखा हुआ है, लर्न मोर, इस पे जाना है। देखिए मैसेज आ गया, सबसे ऊपर आ गया रिक्वेस्ट रीइंस्टेट। अब ये रीइंस्टेट कौन करा सकता है, ये वो करा सकता है जिसके पास अपने बिजनेस की 100% ऑनरशिप हो, जिसके पास अपने बिजनेस का कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो फिर आप रीइंस्टेट की रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएंगे। रीइंस्टेट की रिक्वेस्ट में वो यही पूछेगा, और जब ये रीइंस्टेट बिजनेस सस्पेंड होगा तो फिर हमें बहुत ज्यादा डाटा प्रोवाइड करना है। देखें सर क्या क्या प्रोवाइड करना है रीइंस्टेट। देखिए सबसे पहले हमें क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या कहता है, डिड यू ऑलरेडी सबमिट। मैं कहता हूं नो जी, हमने करनी है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। आर यू ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, मैंने कहा यस। सबसे पहले तो एक एमसीक्यू ऑप्शंस आ रही है मेरे पास अभी तो। अच्छा, डज यू प्रोफाइल कंप्लाई विद गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्वालिटी गाइडलाइंस, इसको पढ़ लें भाई। इसको भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आपकी प्रोफाइल सस्पेंड क्यों होती है। ये सारे वो रूल्स हैं जिसको गूगल का एआई सिस्टम फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। सो इसको भी पढ़ लें। सो हम कहते हैं फॉलो कर रहे हो, आई डोंट नो भी कह सकता हूं, मैं कहता हूं जी कर रहा हूं। इज योर बिजनेस परमानेंटली लोकेटेड, अब वो पूछ रहा है, कहता है भाई आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हुई है, उसकी एक वजह ये भी है कि हमें लग रहा था कि आप इस जगह पे मौजूद नहीं है, तो क्या आप वहीं पर मौजूद हैं। मैं कहता हूं यस। कहता है आपने पीओ बॉक्स नंबर अपना ठीक बताया होगा, गलत तो नहीं बताया हुआ, आपका एड्रेस ठीक आ रहा है। उसके बाद देखिए क्या लिखा, आर सर्विस एरिया ऑफ योर बिजनेस। अब ये वो वही सर्विस एरिया की बात आ गई है जो मैं कहता ना कि कंपटीटर्स के भी सर्विस एरियाज ऐड करो, ठीक है। हम कहते हैं सही बताया हुआ है। अच्छा, क्या लिखा है, डज योर बिजनेस ऑपरेट इन सर्विस एरियाज। कहता है आप उस एरियाज में ऑपरेट भी करते हो।
अब फॉर एग्जांपल मैंने कॉम्पिटिटर्स के लिए अपने सर्विस एरिया याद है मैंने डिस्कस किया था, अगर इस वजह से कोई मेरी प्रोफाइल कभी होगी तो मैं सबसे पहले उस सर्विस एरिया को मान, लेकिन सर्विस एरिया की वजह से मेरी प्रोफाइल सस्पेंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने कभी भी सर्विस एरिया बताने के बाद ये नहीं कहते कि हम इस एरिया में हैं, हम कहते हैं उस एरिया में हमें दिखाओ बस। डू यू कंडक्ट फेस टू फेस, यानी आप बिजनेस में अपनी पॉइंट पर लोगों को बुलाते हैं, फेस टू फेस मीटिंग हो जाती है, हम कहते हैं यस। डू यू हैव अ मल्टीपल प्रोफाइल्स, मैं कहता हूं नो, कहता है एक से ज्यादा प्रोफाइल तो नहीं है आपकी जिसके कंफ्यूजन में हमने इसको रिमूव किया हो, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्या कहता है, कहता है भाई अब ये फॉर्म जरा फिल कर दें दूसरे नंबर पर, व्हाट्स योर नेम, यहां पर आकर हम अपना नाम शाम देंगे इसको, चलो जी मैं इसको फिल कर देता हूं। ईमेल पूछा उसने, फिर उसने क्या पूछा, व्हाट्स योर रिलेशन टू द बिजनेस, कहता भाई बिजनेस में आपका रोल क्या है, आई ओन दिस बिजनेस। उसके बाद कहता है, अब ये देखिए स्टैटिक वाले ऑप्शंस आ रहे हैं, ये स्टैटिक वाले ऑप्शन नहीं था शायद, ये स्टैटिक वाला ऑप्शन है ना, ये लाजमी देना है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर बिजनेस, नाम दे दिया। व्हाट इज द एड्रेस, वालेकुम सलाम जी, एड्रेस भी दे दिया, ये आप अटेंडेंस ले लें जी, वापस आ जाए। अच्छा, व्हाट इज योर बिजनेस प्रोफाइल आईडी, याद है ये शुरू में मैंने बताई थी कि आपके प्रोफाइल आईडी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑटोफिल अपना ऑन किया हुआ तो इस वजह से मुझे ये फायदा है कि यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ऑटोफिल डेंजरस भी होता है अगर आप किसी और पब्लिक प्लेस पर मल्टीपल लोग आपकी डिवाइस को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैं इसे खुद यूज़ करता हूँ इसलिए मैंने ऑन किया हुआ है। यहाँ पर आए जी, यहाँ पर आकर नंबर दे दिया मैंने, नंबर दे देता हूँ, ये लाजमी है, प्रोफाइल भी देखने लाजमी है। यहाँ पर क्या कहता है, कहता है यहाँ पर मुझे मैसेज दे दो, ऑप्शनल है लेकिन मैसेज दो कि भाई आपको क्या हुआ है, अपना मुझे मसला बताइए कि क्या आपको लग रहा है आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हुई है, क्यों हुई है। यहाँ पर मैं अपनी वो कंप्लेंट जो भी होगी मैं बताऊंगा, जनाब मैं तो नहीं बिजनेस रन कर रहा हूँ, फिजिकल लोकेशन के हमारे पास है, हम सर्विसेज भी दे रहे हैं, जो भी मैंने मैसेज लिखना है अबाउट 1000 कैरेक्टर्स यहाँ पर मैं मैसेज दे सकता हूँ उसको गूगल को बताने के लिए। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ गई है। कहता है भाई अब आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए मुझे बताना क्या पड़ेगा। नंबर 1 कहता है योर बिजनेस रजिस्ट्रेशन लाइसेंस डिस्प्लेइंग द बिजनेस नेम एंड एड्रेस दैट मैचेस द लिस्टिंग यू आर अपीयरिंग। कहता है भाई आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन का कोई सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास हो, जो नाम आपके सर्टिफिकेट पर हो वही नाम आपकी बिजनेस प्रोफाइल का भी होना चाहिए, यानी दोनों नाम आपस में मैच कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या कहता है, यू ओनली नीड टू सबमिट वन ऑफ द फॉलोइंग, ये भी ध्यान में रखिए। कहता है ये दो ऑप्शन दे रहा हूं, इन दोनों में से कोई भी एक चीज मुझे आप सबमिट करें। नंबर 1 पहले तो बिजनेस लाइसेंस का पूछ लिया या रजिस्ट्रेशन का पूछ लिया, जैसे आपके पास कोई कंपनी का एंटिटी भी हो सकता है, कोई लाइसेंस भी हो सकता है, मतलब कोई भी चीज हो सकती है। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, यूटिलिटी बिल डिस्प्लेड द सेम बिजनेस नेम एंड एड्रेस एज यू रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन लाइसेंस। कहता है भाई यूटिलिटी बिल अगर आपके पास कोई हो, तो आमतौर पर यूटिलिटी बिल बंदों के नाम पर ही होते हैं, ठीक है, इदारों के नाम पे कभी बने होते हैं, तो कहता है वो तो दे दो। उसके बाद क्या कहता है, यूटिलिटी बिल भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, फोन, पेट्रोल, वाटर, ये सारे के सारे यूटिलिटी बिल्स एक्सेप्टेबल हैं। तो कहता है ये दे दो आप, ओरिजिनल विद द टैक्स सर्टिफिकेशन। हाँ जी, एक ये वाला दे दो या ये दे दो, दोनों में से कोई एक। टैक्स वाला दे दे, वो बिजनेस के नाम पर ही होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा बिजनेस कर रहा है लेकिन उसने नहीं किया हुआ, मैं कई लोगों का बिजनेस कर रहा होता हूँ उनकी लिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ये रन नहीं कर सकता। गूगल ऐड देखते हो ना, जितने वेबसाइट तो आप देखते हैं अक्सर गूगल ऐड पे लोगो होता है और कई लोगों का नहीं भी होता। इसका मतलब ये होता है कि वो नहीं कर रहा, वो गूगल ऐड की रजिस्ट्रेशन में नहीं गया, वो गूगल ऐड की रजिस्ट्रेशन में जाएंगे वो आपसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, लेकिन जो लोग वो उसमें नहीं जाते वो उनके ऐड रन करता रहेगा मगर उनके लोगो कहते हैं ये लोगो तो ऑफिशियल है ना, तो कहते हैं ये लीगली तौर पर आपको बताएंगे अगर आपने कोई कंपनी रन कर नहीं कर रहे तो मैं आपके ऐड को फिर भी रन करता हूँ, लेकिन उसमें नजर लोगो नजर नहीं आएगा। ये गूगल ऐड चलाकर देखिएगा, आपको बहुत सारे ऐड नजर आएंगे जिसमें लोगो होंगे और बहुत सारे ऐड्स होंगे जिनमें लोगो नहीं होंगे। अब क्या कहता है, कहता है भाई जो मुझे देना है ना यहाँ से दे दो। यहाँ पर मुझे ऑप्शंस क्या कह रहा है, दो फाइलें अपलोड करने के ऑप्शंस दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे कोई सी भी अपनी 2 फाइलें अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन इसी केस में मैंने डॉक्यूमेंट भेजे भी हुए और इससे हमने रीस्टेट भी कराया और इसका केस ये था कि ये बिजनेस, ये आपको बताता हूँ, इसका केस भी आपको बताता हूँ, ये तो सस्पेंड हुई है ना,
ये सस्पेंड हुई जब हुई, फिर हमने इसको रिक्वेस्ट रीइंस्टेट का रिक्वेस्ट भी भेजी, उस वक्त ये रीइंस्टेट नहीं हुई, आप देख रहे हैं सस्पेंड ही है स्टिल। फिर हमने क्या किया, बेसिकली है क्या ये स्टार्स अकेडमी को अगर आप लोग जानते हो, स्टार्स अकेडमी के दो मेन कैंपस हैं, मेन कैंपस जो है स्टार्स अकेडमी तो बहुत सारी है, जैसे पीक सोल्यूशन है बहुत सारे नहीं है, सिर्फ 2 पीक सोल्यूशन है एक ही ऑनरशिप में, लेकिन स्टार्स अकेडमी के 2 मेन हेड ऑफिस हैं, एक हेड ऑफिस को कोई और ओन करता है, दूसरे हेड ऑफिस को कोई और ओन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्स अकेडमी इज नॉट अ ब्रांड नेम, स्टार्स अकेडमी इज अ कीवर्ड, कीवर्ड बन गया ना, हालांकि है तो ब्रांड लेकिन बन गया कीवर्ड क्या है, क्योंकि इसमें कंपटीशन आ गया, जैसे वो राना अकेडमी हर जगह, हाँ जैसे राना अकेडमी है तो बना रहे और वो गूगल पर आए, तो अब असल वाली कौन सी है भाई, पूरे लाहौर में राना अकेडमी। तो इस कंफ्लिक्ट में ये प्रोफाइल सस्पेंड हो गई। कैसे सस्पेंड हुई, वो दूसरे ने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए और साथ कह दिया कि जनाब ये वाला बंदा जो है ना ये फेक है, ठीक है, अब डॉक्यूमेंट तो उसके लीगल चले गए, उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया। अब फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको छोड़ा और हमने एक और प्रोफाइल बनाया, बड़ी मुश्किल से बनी लेकिन हमने एक नई प्रोफाइल बनाई, नया मोबाइल, नया सब कुछ, हल्की सी लोकेशन को लेफ्ट राइट किया, उधर से प्रोफाइल बन गई, थोड़े दिन चली फिर सस्पेंड हो गई, सस्पेंड करने लगा तो उसने डॉक्यूमेंट्स तो थे, फिर हमें पता था कि ये सस्पेंड हो गया, फिर हमने इसको सस्पेंड करवाया पहले और फिर उस पर डॉक्यूमेंट्स भेजे, और फिर हमने कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग को रोकता हूँ जी। गूगल में क्या कहता है, गूगल में कहता है कि भाई आप काम करो कि अगर आपके पास 2 फाइलें भेजने के लिए तो फाइल एक करके लगा दो, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा चीजें भेजना चाह रहे हो मुझे तो जिप फोल्डर करो और उस जिप फोल्डर को ये अपलोड किया और फिर ये वाली प्रोफाइल जो दूसरी प्रोफाइल थी हमारी वो रिस्टोर हो गई। और जब ये वाली प्रोफाइल उन्होंने हमारी बंद की थी, इसके लिए हमने कुछ बड़ी टेक्निकल गेम्स भी खेली थी, हमने स्टूडेंट से वीडियोस भी बनवाई, कैसे गूगल रिव्यूज में जाकर स्टूडेंट से वीडियो बनाई कि जनाब स्टूडेंट कॉलेज के बोर्ड के बाहर खड़ा हुआ था और वीडियो बना रहा था कि जी मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, ये मेरा कॉलेज है, ये प्रोफाइल क्यों नजर नहीं आ रही, मतलब स्टूडेंट्स की तरफ से भी हमने ये मैसेजेस करवाए जो उस कॉलेज में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एक बाहर बोर्ड मेन पे खड़े होकर पीछे से बोर्ड नजर आ रहा है कॉलेज का, तो उसे बताया जी मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, 4-5 हमने इस तरह की वीडियोस भी अपलोड करवाई डायरेक्ट स्टूडेंट्स के अकाउंट से, यानी स्टूडेंट लोगों ने अपने अकाउंट से, तो जब इतना कुछ किया तो फिर ये वाली सारी प्रोफाइल हमारी रिस्टोर हो गई, ठीक है। ये जब आप सब कुछ कर लोगे तो आखिर में क्या करना है, आर यू रिक्वेस्टिंग रीइंस्टेट फॉर 10 और मोर बिजनेसेस, नो, सबमिट। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा इसमें कुछ टाइम लगेगा, फौरी तौर पर नहीं होगा, मिनिमम 1 वीक 7 to 10 डेज लग सकते हैं, क्योंकि उनका अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम में जाते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस तरीके से ये वाली बिजनेस प्रोफाइल हमारी रिस्टोर हुई थी। फिर तो ये आपको मैंने रिस्टोर करने का तरीका भी बता दिया, और ये अब हमारा गूगल बिजनेस